खुद आपके केस में, जो लोगों को आपकी पर्सनैलिटी से बड़ा इंटरेस्ट होगा, खुद आपके केस में क्या हुआ था? यानी पहले दिन से पता था कि कौन है या आगे चल के पता चला? नहीं, पहले दिन से शक था। शक था? हाँ जी, क्योंकि मेरी वालदा के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में उनको डॉक्टर ने कहा था 8th मंथ पे। अनफॉर्चुनेटली मुझे आपको बहुत अफसोस के साथ बताना पड़ा है कि ये लड़का नहीं है। अच्छा। और और अम्मी वेंट इनटू पैनिक एक्चुअली। मेरी 1 मंथ प्रीमैच्योर बर्थ है, मैं 8वें महीने में पैदा हुई थी। यानी पैनिक क्यों जब हो गई तो इस वजह से? जाहिर है, आप एक खातून को ये बता रहे हैं कि मसला लग रहा है आपके बच्चे के अंदर कोई, तो लेकिन जब वो बर्थ मेरी हुई तो डॉक्टर ने देखा, उसने बोला नहीं मुझे तो ठीक लग रहा है, मुझे लग रहा है ठीक है लड़का ही है, बाकी बाद में देखेंगे कि जिंदगी आगे किस तरीके से चलती है। तो इसने कि उसको समझ नहीं आई या उसने जरा हौसला रखने के लिए शायद? उसको मेरा केस जरा सा डिफरेंट था ना, क्योंकि मेरी एम्बिगुअस जेनिटेलिया नहीं थे, मेरे जेनिटेलिया में एम्बिगुइटी बहुत ज्यादा नहीं थी, पैदाइश के वक्त पे एटलीस्ट नहीं थी, क्योंकि पैदाइश के वक्त पे तो लिटरली अभी बच्चा पैदा हुआ है और 1 महीना प्रीमैच्योर पैदा हुआ, तो डॉक्टर ने बोलने के जी अभी तो बच्चा कच्चा है थोड़ा सा, अभी तो बच्चा आगे चलेंगे, उसको माँ का दूध पिलाएंगे आप 1-2 साल, खुराक खिलाएंगे, बड़ा होगा, जिस्म कद निकालेगा, वजन उस पे आएगा थोड़ा बहुत, फिर पता चलेगा कि हालात इस किस्म के हैं इसके। मुझे ये याद पड़ता है कि मैं 4 साल की थी, उससे पहले ही मुझे ना एक डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता था जो कि अभी तक हयात है। अच्छा, अभी तक हयात है मेरे चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और वो इस तरह मेरी वालदा और मेरी वालिद साहब साथ नहीं होते थे, वो काम पे होते थे क्योंकि, और मेरी बड़ी हमशीरा जाया करती थी साथ, क्योंकि वो डॉक्टर मेडिकल स्टूडेंट थी उस टाइम पे, तो उनके साथ हम जाया करते थे। वो जाती थी और मैं बहुत चीखा मार मार कर रोया करती थी। तो मुझे थोड़ी बहुत मेमोरी याद है। एक तो मुझे नंगा करते थे, सबसे पहला काम ना, और बच्चों का भी एक होता है, जरा सा पर्दा होता है, बिल्कुल होता है। मैं रोती थी। से तो आप थोड़ा सा इधर उधर करें तो बच्चे, हाँ, क्योंकि मैं बहना होने की मेरी कंफर्ट लेवल सिर्फ अम्मी के साथ थी, अब्बू के साथ भी नहीं थी। अम्मी, क्योंकि अम्मी है, अम्मी के साथ सब कुछ होता है, अम्मी प्यार करने वाली होती हैं, क्योंकि अम्मी बाथरूम में धो भी देती हैं आपको, अम्मी आपको नहलाती भी हैं, तो अम्मी ने जो कुछ करना है अम्मी करे, अम्मी के अलावा मुझे किसी ने नंगा नहीं करना, तो उनके सामने मुझे नंगा किया जाता था, फिर मुझे चेक किया जाता था और मुझे बहुत दर्द होता था। मुझे अभी तक याद है, वो कुछ करते थे और मुझे बहुत शदीद दर्द हुआ करता था। फिर मेरे ज़रा होश आने स्टार्ट हुए, 5 साल की हुई, 6 साल की हुई, तो मुझे पता चला कि मेरा पेट दबाते हैं बहुत ज़ोर से। उसकी वजह ये थी, और ये मैं शायद मेरे ख्याल से कैमरा में पहले था बहुत खुल के बयान कर रही हूँ, पहले मैंने सिर्फ एल्यूड किया हुआ इस वाली चीज़ का, कि मेरी टेस्टिस फुली डिसेंडेड नहीं थी और वो पेट के अंदर ही थी और उनका रास्ता बंद था। तो वो पुश करके क्या, किस तरह से? तो वो पुश करके, वो पूरा एक पाथवे होता है जो आपने इंग्वाइनल कनाल उसे कहते हैं, वो आपकी टांगों से ना नीचे जाके स्क्रोटम जो कि थैली होती है टेस्टिस की, उसमें खुलती है, तो उसको उससे पुश करके नीचे लेके जाना होता है। अब उसमें से चीज़ कभी गुजरी नहीं है और आपके पेट के अंदर आज़ा है, तब वो उसको मसाज करके किसी तरीके से, एक हाथ कमर के ऊपर रख के, एक हाथ ऊपर रख के, उसको वो यूं प्रेस करके, 2 पीछे से यूं हाथ रख के, ऊपर अंगूठे आगे रख के, तो वो यूं मसाज करके साइड से नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। आगे से रास्ता बंद है, तो मेरी चीखें निकल जाया करती थी और मैं हर महीने रोती थी कि ये मेरे साथ अब होगा, मुझे लेकर जाएंगे, मुझे पता है अब इस तरीके से। और मुझे पता भी नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये हो क्या रहा है, मुझे बस इतना पता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैं नंगी हूँ। तो मैंने बहुत रोना। अब डॉक्टर भी जाहिर उस जमाने के डॉक्टर थे, वो भी तंग आ जाते थे, वो भी मुझे डांटते पीटते थे कि चुप हो जाओ, खैर है कुछ नहीं हो रहा। अब अम्मी बेचारी भी परेशान साथ में इस तरह। तो फिर इवेंचुअली ज़रा मेरे घर वालों को मुझ पर थोड़ा सा तरस आ गया और उन्होंने बोला कि बस अब जो होगा देखा जाएगा आगे करके, इस तरीके से अमल नहीं करना, ये घर में ही कर ले, ये घर में ही कर ले। तो अम्मी अबू खुद ही मुझे बैठा के इस तरह प्यार प्यूर करके, तो एक हाथ में चॉकलेट पकड़ा के, एक हाथ में चॉकबार पकड़ा के, उस जमाने में आपको याद है मैजिक पॉप से हुआ करते थे, वो मुंह में डालने तो वो पटाखे की तरह टॉफियां फटती थी, बड़ी महंगी होती थी। हम लोग को बहुत अमीर खानदान से मेरा ताल्लुक नहीं है, मुझे भी तक याद है उसने वो 8 रुपए का पैकेट आता था, तो वो आपको दिया जाता। हाँ, ये उस जमाने की बात है बिल्कुल, जब 4 रुपए की पेप्सी की बोतल होती थी, तब वो 12 रुपए की मेरे लिए टॉफियों का पैकेट आता था कि तुम इसमें तुम जरूर जरा हमें जरा तुम ये वाली कार्रवाई तुम्हारे साथ करने दो। तो वो कार्रवाई मेरे साथ बेसिकली हुआ करती थी। मेरी सूरत हाल कुछ इस किस्म की है और बलूगत के बाद भी यही हुआ कि मेरी हार्मोन्स रिलीज ही नहीं हुए अनफॉर्चुनेटली। बाकी सबकी आवाज़ भी मोटी हो गई, मैं बॉयज़ कॉलेज में पढ़ती थी, बाकी सबकी चारों पे दाने भी निकल आए, मेरा वो वाला सीन भी नहीं हुआ। यानी अभी ये सारा कुछ आपको बॉयज़ वाला हो रहा है? लड़कों वाले कपड़े, लड़कों वाला नाम, लड़कों वाले बाल काटे हुए हैं। नाम यही था सेम? नाम मेरा पैदाइश के वक्त पे मोहम्मद मोइज़ था। मोहम्मद मोइज़ जी, अब मोहम्मद मोइज़ अवान ठीक हो गया। तो मैंने मोहम्मद हटा लिया। मैंने कहा मैं नहीं चाहती कि अब मैं ख्वाजा सरायत की तरफ क्योंकि आ गई हूँ तो जरा बेहुरमती ना हो, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कोई नया दूसरा नाम इसकी जगह पे रखूँ। अमेरिका वगैरह जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि जी मोहम्मद इज़ हियर, शी इज़ अ डॉक्टर, तो मुझे ज़रा यूँ लगता है कि यार सॉरी आई एम मुस्लिम, तो ये मुझे ज़रा वियर्ड लग रहा है। तो फिर आपने खुद ही चेंज कर लिया? हाँ, तो मैं इसमें मोहम्मद हटा के मैं अपना फर्स्ट नेम मेहरब लगा दूँ, बाकी वाले वो 2 नाम मेरे सिमिलर ही लेंगे और अब लोग मुझे मेहरब ही कहते हैं। तो बलूगत के टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम हुई।
बहुत उस पर बचपन से तो बुली होती थी, बलूगत के टाइम पे तो मुझे टेंशन स्टार्ट हो गई, बिकॉज कुछ तालीम भी नहीं है, घर से भी कोई आपस की बात है, अम्मी अबू सपोर्टिव बहुत थे मगर जिनसी तालीम कोई नहीं थी, किसी ने बिठा के बताया नहीं। वो भी समझ रहे होंगे कोई अनहोनी हो गई है, कुछ मुख्तलिफ हो गया। नहीं, वो क्या तालीम देना, बात ये भी उनको खुद भी कितनी कोई तालीम है, कुछ भी नहीं पता। मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ हमें किताब में नहीं पढ़ाई, स्कूल में नहीं पढ़ाई गई, कॉलेज में नहीं पढ़ाई गई, मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ाई गई। ये आपने खुद सारा इसको मुताला किया है, खुद सारी चेक की है, लोगों से बात की होगी, उसके बाद आपका ये यहाँ पे पहुंचे। इसी फील्ड में जाके फिर मैंने स्पेशलाइज किया, अपनी जात के जवाब तलाश करते करते मैं स्पेशलिस्ट बन गई, तब जाके मुझे अपनी समझ आई सारी की सारी। तो बलूगत के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स हुए, बिकॉज सारे लड़के आपस में बातें कर रहे थे कि जी ये होता है, वो होता है, यूं करो तो इस तरीके से जिस्म से कुछ निकलता है एटसेट्रा। और मैं ही होती थी कि ये क्या, ये होता है, ऐसे होता है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं क्या हूँ, मैं एबनॉर्मल हूँ, मेरे साथ कोई ख़राबी है, मेरे साथ किसी किस्म का कोई मसला है। फिर लाइक बहुत थी, गालियाँ बहुत सुनती थी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का हर बच्चा 5 अल्फाज सीखता है ना, मामा, बाबा, दूधू, खाना पीना, राइट जी। मेरे ख्याल से मैंने 6ठा लफ्ज़ खुसरा सीखा था, क्योंकि मैं बचपन से लफ्ज़ सुन रही थी, मुझे लफ्ज़ का मतलब भी नहीं पता था क्या होता क्या, लेकिन मैं बचपन से सुन रही हूँ। अम्मी अबू कमरे से निकल के गए तो पीछे से किसी ने बोला कि नहीं खुसरा है उधर, अच्छा, और खुशी में। और फिर दूसरा इंसान कहता है, तो मैं ही होती थी कि ये क्या होता है, ये कौन सा लफ्ज़ है, तो इसकी समझ कब आई? इसकी लफ्ज़ की समझ मुझे समझ तो आ गई थी, समझ आ गई थी मेरे ख्याल से 1 क्लास में, 2 क्लास में, क्योंकि ना मुझे डांटा भी जाता था, घर से भी डांट पड़ती थी, बेचारे वो भी परेशान थे कि तुम ना लड़कों की तरह किया करो बात, लड़कों की तरह चला करो, लड़कों की तरह करने की कुछ कोशिश किया करो, लड़कियों की तरह तुमने ये नहीं करना। समझाते भी थे कि तुम जिस तरीके से बैठ रही हो ये लड़कियों वाला तरीका है, बैठ रहे हो, ठीक है। तो वो तो सब कुछ नेचुरल था ना, यानी आप कहाँ से सीख के आई थी इस तरह से बैठना है? उनका दिमाग में ये भी था कि नहीं, ये भी सिखाया भी जा सकता है, कि बच्चों की तो आदतें खराब होती हैं, बच्चों को सिखाया भी जा सकता है। जी घर में बहनें हैं, आसपास लड़कियों को देखता है। आपके कोई और भाई हैं? नहीं जी, मेरा कोई शुक्र है खुदा का भाई नहीं है, वरना मेरी आज किसी ढेर पे लाश पड़ी हुई होती। नहीं, आप वैसे क्यों सोचते, क्या पता वो नहीं, मैं जानती हूँ मेरी बहुत सी जितनी बाकी मूर्तें सहेलियां हैं, माएँ भी मान जाती हैं, बाप भी मान जाते हैं, भाइयों को दोस्ताने मारते हैं ना, क्योंकि तो इसका मतलब अगर ये ना होता आपके वाला तो आप वाहिद भाई होते। जी बिल्कुल, और मुझे इसी तरीके से पाल पोस के बड़ा किया गया ना, दुनिया को तो यही भरम दिखाया गया कि ये वाहिद हमारे पास लड़का। मैंने वो रोल सर अंजाम दिया। अब फिर मैं मेडिकल कॉलेज में गई, मेरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ, व्हिच ब्रिंग्स मी टू माय थर्ड टाइप, ठीक है, ऑफ द ख्वाजा सरा। एक पैदाइश वाला हो गया, एक बलूगत वाला हो गया। एक का पैदाइश पे फर्क पता चल गया, फॉल्ट पता चल गया, एक का बलूगत के टाइम पे फॉल्ट पता चला। सॉरी टू कट यू, ये साथ साथ आपकी कॉफी भी है, जरूर। आप चूंकि गुफ्तगू करते हैं तो फिर बिल्कुल उसमें कोई वक्फा नहीं आता, लेकिन ये ठंडी हो जाए फरावानी के साथ। हमारी एक ट्रेन चल पड़ती है ग्रीन लाइन की तरह, स्टॉप रास्ते में कोई नहीं होते। तो ये मेडिकल कॉलेज कौन सा था? मैं गई अयूब मेडिकल कॉलेज में थी, ठीक है, और यूनिवर्सिटी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और एमडी कैट में मेरी 4th पोजीशन थी सूबे में, सेंटर मैंने अपना टॉप किया था, बोर्ड में मेरी पोजीशन थी, मेरिट के ऊपर मैं नंबर 4 पे थी, अपने कॉलेज के मेरिट में मैं नंबर 1 पे थी। तो बहुत खुशी में उधर गई। अब उधर मेरा 3rd ईयर MBBS स्टार्ट हो गया। बाकी सारे लड़के हैं, दाढ़ी मूंछी हैं उनकी, लड़कों की गर्लफ्रेंड्स भी बन रही हैं, लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स भी बन रहे हैं, मेरे बारे में ज़रा से मजाक हैं, सब आपस में सवाल पूछ रहे हैं क्या ये गे है। उनको इन बातों की समझ नहीं आती, तो वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि नहीं ना, ये लड़की की तरह होने की एक्टिंग करता है ताकि इसकी लड़कियों से दोस्ती हो सके। वो कोई और क्या समझ रहे हैं। अब मुझे अपनी खुद समझ है नहीं, और मेरे बारे में ये सारा कि फिर मैं इतनी इस्तराब का शिकार होगी ना कि मैं घर में सुइसाइडल हो गई। मैंने एक दिन अपने अम्मी अब्बू के सामने बैठी कि मुझे मेडिकल भी नहीं अच्छा लग रहा, मुझे कॉलेज भी नहीं अच्छा लग रहा, और मैं खुद को मार दूंगी, या मैं दुआएं कर रही हूँ। और मैं वाकई में दुआएं करती थी खुदा से, अल्लाह मियां बस हो गई यार। अच्छा, आपने बकायदा अपने घर वालों को यानी कह भी दिया कि मैं इस तरह का काम कर दूंगा? हाँ, मैंने कह दिया, उनको पता भी था, वो इंतजार में भी थे कि क्या होगा। वो तो उम्मीद में थे कि कुछ मौजा होगा, कुछ सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा किसी तरीके से। तो मैंने बोला कि ये मुझे ठीक नहीं चल रहा। तो अबू अच्छे हैं, अम्मी भी अच्छी हैं, उन्होंने मुझे भी बोला कि तुम्हें ना हम किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं, कि तुम ये लो, पैसे लो, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, टॉप साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जाओ और देखो, क्योंकि तुम हमारी औलाद हो, तुम हमारा खून हो। ये मेरी अम्मी के अभी तक अल्फाज होते हैं कि तुम जो भी हो जाए ना, तो मेरे जिस्म का हिस्सा हो। मैंने तुम्हें दूध पिलाया हुआ, मैंने तुम्हें अपनी कोख में पाला हुआ, मैं तुमसे जुदा हो ही नहीं सकती, तो मेरी जान का हिस्सा हो। और मेरा एक बहुत अच्छा रिश्ता है अपनी अम्मी से, बहुत खूबसूरत रिश्ता, बहुत चप्पल खाई हैं पाकिस्तानी बच्चों की तरह, बहुत चप्पलें बहुत मारे खाई हैं। तो फिर आप चले गए उनके पास? चले गए। साइकोलॉजिस्ट एक मिली, अच्छी खातून थी, बापर्दा सी खातून थी, चादर करती थी, इस्लामाबाद के अंदर, बड़ी डरती मैं उधर गई। अच्छा, मजहब से बहुत दूर हो गई इस पूरी उसमें। हाँ, इसकी वजह क्या है? यही वजह थी इसकी
अल्लाह मियाँ से नाराजगी थी एक तरीके की। अब जब तो मेरे साथ क्या हुआ, अब तो अल्लाह का फजल है कि एक तसव्वुफ के साथ एक रिश्ता जा जुड़ा है, तो हकीकत के साथ भी फिर एक ताल्लुक है दोबारा से। मैं पूछूंगा कि ये टर्न कैसे हुआ है, ये बड़ा खूबसूरत टर्न है, इस पे आएंगे इसकी तरफ। ठीक है, अच्छा। साइकोलॉजिस्ट के पास मैं गई और वो बड़ी ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल साइकोलॉजिस्ट थी। उन्होंने ना मुझे बिठा के 3 दिन मेरे टेस्ट लिए इस्लामाबाद में। मैं गई अपनी खाला के पास, रुकी, उनके पास गई। एक दिन 2 घंटे के टेस्ट हुए, दूसरे दिन 1 घंटे का टेस्ट हुआ, तीसरे दिन 1 घंटे के टेस्ट हुए। फिर उन्होंने मुझे 1 हफ्ता वेट करवाया। फिर उन्होंने बोला 1 हफ्ते बाद तुम दोबारा होगी। मैं गई और उन्होंने मेरी सारी रिपोर्टें सामने निकाली और उन्होंने मुझे बोला कि मैंने तुम्हारी सारी रिपोर्टें देखी हैं। एक तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें डिप्रेशन तो है ही है, डिप्रेशन का इसको खफगान की बीमारी कहते हैं, ठीक है, कि तुम्हें बीमारी के तौर पे है। दूसरा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा कोई जेंडर का कोई सीन है? और मैं यूं हुई थोड़ी कि जेंडर का सीन क्या मतलब है आपका? तो कहती हैं कि तुम लड़का हो, लड़की हो, और जिस्म की बात मत करो, मुझे अंदर से जवाब दो, तुम क्या हो? और मैं यूं बैठी हुई थी उनके आगे चुप, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। राइट से मेरे पास जवाब ही नहीं था। तो मुझसे दोबारा पूछती हूँ तुमसे कि मुझसे डरो मत, बड़ा बुनियादी सवाल है, व्हाट डू यू फील लाइक? आर यू अ मैन और आर यू अ वुमन? एंड आई हैड नो आंसर। I just kept sitting there. मुझसे कभी किसी ने सवाल पूछा ही नहीं था, ये मुझसे पहली दफा पूछा गया था, इज्जत के साथ, तमीज के साथ, कि मैं फर्म करके पूछ रही हूँ, दिल से बताओ, रूह की तरफ झांको, अपने अंदर जाओ। हिप्नोसिस की उन्होंने थोड़ी सी मेरी, मुझे एक मेडिटेटिव स्टेट के अंदर लेके गए और वहां पे मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला और कुछ जवाब मिले। और जब मैं जागी तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा मेरी जान जेंडर का काफी एक संजीदा इशू है तुम्हारा, और ये तुम्हारे हर मसले की जड़ है, ये तुम्हारे हर मसले को अफेक्ट कर रहा है, तो क्या करना चाहती हो तुम? एंड तब आई सेड कि मैंने कहा देखे, नाम मेरा ये है, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ और मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ जिसमें मेरा लड़का होना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ी मर्दाना सी मेरी जॉब है। क्योंकि क्या जॉब थी? लोगों को मैं ISSB की फौज की ट्रेनिंग देती थी। आपको पता है मैं ISSB के लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड हूँ। अच्छा, हाँ जी, मैं स्ट्रांगली रिकमेंडेड थी, लेकिन मैंने मेडिकल अपना पूरा नहीं दिया था। उसमें आखिर में जो 2 टेस्ट मेरे रह गए थे, एक आंखों का क्योंकि मेरी आईसाइट वीक थी, और यूरोलॉजिस्ट का। वो उसमें यही इशू आना था और वो मुझे पता था कुछ हो जाएगा, तो मुझे टेंशन थी। तो मैंने कहा मैंने देना ही नहीं हो कि कागज़ पे लिख लिया जाएगा तो हाई मैं पकड़ ही जाऊंगी, कुछ हो जाएगा, बहुत बड़ा मसला। तो मैंने बोला कि सर मैं नहीं दे रही था, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वापस मंगवा रही हूँ। कि मैं स्ट्रांगली रिकमेंडेड थी, तो विच इज़, और ये मैंने किया भी, टेस्ट मैंने इसलिए दिया था बिकॉज मैं साबित करना चाहती थी अपने क्लास फेलोज़ को और बाकी सबको कि तुम लोग सारी उम्र से मुझे खुसरा कह रहे हो, कुड़ियाँ वर्गा मुझे कर, मैं और दसांगी तुम्हें, मैं तुम लोगों को फौज में क्वालिफाई करके दिखाऊंगी कि मैं, तुम लोग देखो मैं कितनी तगड़ी हूँ। बहरहाल तो वो मेरी जॉब थी, उसमें भी मुझे लाइक बॉय होना होता था। तो मैंने कहा कि मैं ऐसा करें मैडम, मुझे लड़का बना दे। कहती क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा कि मैं सीरियसली आपको कह रही हूँ मुझे लड़का बनाए, कि इसमें आसानी है, कि मैं अगर लड़की हुई तो वो तो मैं खैर हो भी नहीं सकती, दुनिया के लिए तो मैं लड़का ही हूँ क्योंकि, तो मुझे लड़का बनाया आप किसी तरीके से। तो उसने बोला चलो ये तुम्हारी कॉन्सेंट है इस चीज़ की, तुम इजाज़त देती हो? मैंने कहा जी मैं इजाज़त देती हूँ। तो उसने बोला चलो ठीक है, मैं तुम्हारी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मुलाकात कराती हूँ। उन्होंने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास मुझे भेज दिया और मेरी थेरेपी की गई, इसको कहा जाता है मैस्कुलिनाइजिंग थेरेपी। अच्छा। और उसमें मुझे ना टेस्टोस्टेरोन का टीका लगता था, ये जो बॉडी बिल्डर नहीं लगाते टेस्टोस्टेरोन का, ये मुझे टीका लगता था हर 2 हफ्ते के बाद। बड़ा दर्द होता है, बड़ा गाढ़ा किस्म का टीका होता है, और हर 2 हफ्ते के बाद मुझे टीका लगता था। और टीका जब मुझे लगा तो उसके 1.5 महीने के बाद के 2 महीने के बाद मेरी पहली दफ़ा दाढ़ी मूछी आई, प्रॉपर वाली। पहले भी ब्लेड उल्टे मारती थी, तो वो जो हल्की फुल्की जो लड़कों लड़कियों सबकी होती है, बलूगत वाली हल्की फुल्की सी, वो तो थी। तो मेरी दाढ़ी आई, जरा दाढ़ी मूछे मेरी आई, मेरी आवाज़ क्रैक हुई, पहली दफ़ा मेरी आवाज़ क्रैक हुई। वरना मेरी आवाज़ का मजाक उड़ाया जाता था और मैं आवाज़ अपनी से ज़बरदस्ती मोटी करके बात किया करती, मैं अभी भी कर सकती हूँ, वो मेरी बाकायदा ट्रेनिंग हुई है बाकायदा वो करने की, क्योंकि। और दाढ़ी मूछे आई, ज़रा मेरे मुंह पे दाने निकले, मेरी कमर पे दाने निकले, बहुत ढेर सारे, इतने निकले कि मैं डर गई। मैंने कहा मुझे चिकन पॉक्स हो गया कहीं। तो मैं अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई, सर के पास। मैंने कहा सर देखें मेरी कमर पूरी दानों से भर गई है, ये मेरे साथ ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ, मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे बलूगत हुई नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या होता है। तो उन्होंने मुझे देखे, तो उन्होंने मेरे दाने देखे, मुझे बोला कि तुम बॉडी बिल्डिंग करते हो? तो मैंने कहा नहीं सर मैं तो बॉडी बिल्डिंग नहीं करता। तो उन्होंने बोला तुम्हें ना एडल्ट एक्ने हो गया है, कुछ लोगों के ना बड़े होने के बाद उनके अंदर हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है, तो उनको इस टाइम पे होते हैं। मैंने कहा अच्छा मैं समझ गई। मैंने कहा अच्छा ये टीकों का है, मैंने किसी को बताना नहीं है। मैंने अब्बू को बताया और अम्मी को बताया, अम्मी को नहीं बताया, अब्बू को मैंने बताया, और अब्बू ने एतराज़ किया। अब्बू ने बोला कि ये फजूल के ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा पूरा जिस्म खराब हो जाएगा, ये तुम क्या कर रही हो अपने साथ। अच्छा, क्योंकि अब्बू डॉक्टर है। ठीक है। और आप जो ये कह रही थी कि मुझे मर्द बनाए, उस तरफ हो रहा था ना कि मैं जाए, हाँ, तो वो वालिद साहब को ये बात नहीं अच्छी लगी कि आप इस तरह अपने तजर्बे करें और उसको
उनका यही था कि ये करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से अपने अंदर कुछ भी डालने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये क्या है, इससे जिस्म ख़राब हो जाएगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा, ये वो। मैंने खूब लड़ाई की, मैंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है, ये यही है, और मैं एक लड़का हूँ, मैंने एक लड़का बनना है, और मैंने फिर ज़रा लड़का होने की ज़रा कोशिश की। बहुत मज़ा आया पहला साल, मुझे लड़कियों ने लाइनें कराई, पप्पू बच्चा से मैं ज़रा एक हैंडसम बॉय बन गई, दाढ़ी मूंछें आ गई, गैप शैप थे, पैच शैच काफ़ी ज़्यादा थे, बीच में इधर भी पैच था, इधर भी पैच था, इधर भी पैच था, चन के नीचे भी पैच था, मगर खैर वो लंबी करे वो छुप ही जाता है किसी ना किसी तरीके से। दोस्तियाँ भी हुई फिर? दोस्तियाँ तो मेरी पहले से थी, लड़कों के साथ ही दोस्तियाँ थी, यानी फ्रेंडशिप्स थी, मेरी फ्रेंडशिप्स मेरी थी। लड़कियों ने मुझे लाइनें कराई, मैंने कुछ ज़रा गर्लफ्रेंडें बनाने की कोशिश की, आई एक्टिंग शैक्टिंग करके, कुछ ज़रा बातें शातें चैटिंग चूटिंग हुई, थोड़ी बहुत डेटों पे गई एक दो पे, उसके बाद मुझे खुद ही एहसास हो गया कि ये मैं गलत कर रही हूँ, ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने खुद ही उन्हें बता दिया। अच्छा, ये डेट्स वगैरह वाला पूरा हुआ मामला? नहीं, पूरा मामला हरगिज़ भी नहीं हुआ, पूरा मामला बिल्कुल भी नहीं हुआ, चाय पानी था, लेकिन आपको लगा कि यार ये अब मेरा काम नहीं है? ज्यादती लग रही थी मुझे, तो बुरा लग रहा था मुझे, तो मैंने उनको खुद ही बोल दिया, मैंने बोला कि मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये मैं अभी कर रही हूँ, ये ऐसा शौक में चली गई। उन्होंने बोला कि ये बात है, मैंने बोला ये बात है, तो उन्होंने बोला कि तुम झूठ कह रहे हो, तो मेरे अंदर कोई मसला नजर आया है, तुम्हारी पहले से कोई और लड़की है, और तुम लड़के होते ही सारे ऐसे हो, तुम लड़कों का काम ही है लड़कियों को इस्तेमाल करना, तुम लड़कों का काम ही है हमारे नंबर उन्होंने आपका सच नहीं माना, वो अपने तरफ देखना शुरू हो गया। उन्होंने बोला कि ये कि तुम्हारी ये टिपिकल, अब वो दोस्ती है मेरी। अच्छा। अब वो मुझे शीहर महरब का कैसी हो, कब आ रही हो तुम, जब आओगी तो मुझे बताना, हम चलेंगे चाय पे मिलेंगे एटसेट्रा। और ये भी कहती हैं कि हम तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हैं कि मेरी इस तरह की लड़की जिससे मेरी बातचीत हुई थी, उसने मुझे कहा था कि तुमने इतनी सच्चाई के साथ मुझे उस ज़माने में जब इन बातों पे बात ही नहीं होती थी, तुमने मुझे बिठा के वाली बात कही थी कि माजरा दरअसल ये ना, उस वक्त मैंने तुम्हें बहुत डांटा ढूंढा था, 2 साल तक मैं तुमसे खूब लड़ाइयाँ की, तुम्हारे बारे में सबको जाके बुरी बातें की थी, लेकिन आई एम हैप्पी कि आपने सच बोला, कि तुमने ट्रूथफुल मुझे होके बताया, क्योंकि बहुत से ख्वाजा सरात औरतों शादियाँ कर बैठते हैं अक्सर औकात, शादियाँ कर तो आगे बच्चे वगैरह ये सिलसिला चलता है, जिनका चलना उनका चल भी जाता है। अच्छा, ये भी है, जिनका चलना उनका चल भी जाता है। तो खैर फिर मैंने ये किया, लेकिन पहला साल मेरा ठीक गया, सिंपली बिकॉज अब मुझे कोई गालियाँ नहीं दे रहा था, अब मुझे कोई खुसरा नहीं कह रहा था, तो आपको एक हुआ कि मैं बिल्कुल, तो वो जब एलिमिनेट होती है ना वायलेंस आपके ऊपर, तशद्दुद जब आपके ऊपर से वो खत्म होता है, तो आपने कहा ये बेस्ट है। मैंने कहा यार ये तो ब्रो बहुत टॉप सीन है। बॉडी शॉडी मेरी फिर भी ज्यादा कोई खास नहीं बनी, छाती पे बाल आ गए, तो मुंह पे बाल आ गए, मुंह पे अच्छे खासे बाल आ गए, अच्छे खासे तो खैर नहीं मगर आ गए, जितने आने चाहिए उतने आ गए। शेव होती थी, प्रॉपर होती थी, जिलेट ब्लू 3 से होती थी, ये वाला सीन हो गया। 2 साल मुझे पूरे टीके लगे पहले साल के आखिर में ना, लेकिन ये बहुत से बॉडी बिल्डर शायद इस बात से रिलेट कर सकें, क्योंकि वो भी टेस्टोस्टेरोन का टीका लगाते हैं ना, वो टीका दिमाग में जाके वजता है बाकायदा, यानी कि डज करके ना मेरी पर्सनैलिटी में चेंजेस आना स्टार्ट हो गई। गुस्सा, लड़ाइयाँ, हर वक्त ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, यानी कि ये हकीकत है इसके पीछे, टेस्टोस्टेरोन के पीछे बाकायदा हकीकत है मर्दाना, उस साइकोलॉजी के पीछे एक तरीके से, और मेरे दिमाग में वो जाके वजने लग गई और मैं बिल्कुल पागल होने लग गई। तो 1 साल बाद मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट को बोला, कुछ बताया, तो उसने मुझे बोला कि मेरा ये शक है कि तुम्हें ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहा है, और मैं ये समझता हूँ, साइकियाट्रिस्ट मेरा मेल था, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें ये रोकने की ज़रूरत है। हालांकि उस ज़माने तक वड़ाइद साहब आप यकीन माने, WHO जो कि सबसे बड़ा आलमी सेहत का इदारा है, उसने ख्वाजा सराओं की सेहत के ऊपर, ट्रांसजेंडर की हेल्थ के ऊपर अभी तक कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं निकाला था। तो ये मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था ना, तजुर्बे थे, ठीक है, ये सारी एक्सपेरिमेंटेशन थी जो मेरे साथ, कुछ सामने लिखा ही नहीं हुआ, कुछ अभी तक तजावीज़ आई नहीं है ना, तो बस वो जो लाइक डॉक्टर वो जिस तरीके से चलाना चाहे चला ले। मेरी थेरेपिस्ट ने भी मुझे बोला, उसने बोला कि मेहरब उस जमाने में तो खैर मोइज के गलत कर रहे हो ना, करो जाओ, ठीक है, ये तुम्हारी पर्सनालिटी में जो चेंजेस नजर आ रही हैं, दिस इज नॉट यू या दिस इज यू, मगर ये मुझे कुछ हेल्दी नहीं लग रहा। अग्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है तुम्हारे अंदर, जिनसी रुझानात तुम्हारे आसमान से बातें कर रहे हैं इस वक्त, चीखें मार रहे हैं, और अजीबो गरीब से तुम्हारी कुछ साइकोलॉजी सी हो गई है, ये कुछ गड़बड़ है। तो मैंने बोला नहीं, मैं बिल्कुल इस तरह नहीं, उसका इससे ताल्लुक नहीं, इसका और चीज़ों से ताल्लुक है, ये किसी और चीज़ का ताल्लुक है एटसेट्रा, पता नहीं, मुझे खुद भी नहीं याद, मेरे दिमाग ने ब्लॉक की हुई सारी की सारी चीज़ें। दूसरे साल के आखिर तक मैंने तस्लीम कर लिया, मैंने कहा नहीं ये गलत है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये ठीक नहीं हो रहा मेरे साथ, ये मैं गलत कर रही हूँ। और फिर मैंने हार्मोन्स रोक दिया, फिर बीच में एवी कभी मूड होता तो बताया वही था साइकियाट्रिस्ट, उसने कहा खुद ही जाके, तो एवी 3 महीने बाद जाके एक टीका लगवा लिया कि भाई जरा लगाई ना, ये क्योंकि इसकी एडिक्शन भी हो जाती है, एक ये एडिक्टिव भी है थोड़ा सा। यानी एक तो ये है कि सोसाइटी में आपको वो मिलना शुरू होगी पहचान, कि उसके अलावा भी इसकी
एडिक्शन है, क्योंकि हार्मोन्स हैं ही ना, मेरी बॉडी में तो थे ही नहीं ना। अब जब वो नहीं और वो आना शुरू हुए हैं तो उनसे एनर्जी, ठीक है, ये सारा कुछ, जब वो नहीं दोबारा मैं बंद करूंगी तो मुझे दोबारा होगा। ये हीरोइन जैसा हिसाब नहीं है, क्रिस्टल मैथ जैसा हिसाब नहीं है, मगर कुछ तो है, हल्की फुल्की एडिक्शन तो किसी किस्म की थी। तो बड़ा वियर्ड मुझे लगा। मैंने फिर वो तीसरे साल के बाद ना, मुझे बड़ी भी हो गई, तालीम ज़रा ज़्यादा हासिल कर ली, WHO ने प्रोटोकॉल तैयार कर लिया, WHO की किताब में मैं मेडिकल रिव्यूअर बनी, पाकिस्तान की पहली डॉक्टर बन गई। मैंने बोला कि ये मैंने किया क्या खुद के साथ। थायराइड के मेरे हार्मोन ऊपर नीचे हुए हुए हैं, शुगर मेरी ऊपर नीचे हुई हुई है, जिस्म मेरा कुछ बेहंगम कुछ और ही बन गया। मर्द से होते होते तो वो कुछ नाशपति सी बन गई मेरे जिस्म की ना, कुछ पता नहीं, एक हिस्सा जिस्म का मोटा है, एक जिस्म का हिस्सा पतला हो रहा है, टांगे बाजू पतले हैं, टिड निकल गया, कुछ अजीब व गरीब सा कुछ हिसाब हो गया ना 3 साल के बाद। तो मैंने कहा मुझे ज़रा ब्रेक मारने की ज़रूरत है इस वाली चीज़ से। लेकिन तब तक मेरा अमेरिका जाने का टाइम आ गया, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, ठीक है, स्पेशलाइजेशन करने के लिए। तो मैं अमेरिका की फुल ब्राइट स्कॉलरशिप अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अवार्ड हुई। अभी अमेरिका में तो बहुत ही बुरे हालात थे, ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गया, ट्रांसजेंडर का तो कॉन्सेप्ट ही वहाँ पे एक अजीबोगरीब ऊँट पटांग सा था। ख्वाजा सराओं से मेरी सलाम दुआ अच्छी खासी होगी पाकिस्तान में, मैंने काफ़ी काम करना कम्युनिटी के साथ करना शुरू कर दिया। अपनी हल्की फुल्की मुझे समझ आ गई कि इधर ही हूँ ज़्यादा। और इसकी अनाउंसमेंट वगैरह को बाकायदा की? इसकी अनाउंसमेंट मैंने की 2021 में। कैसे? अब उसका बैकग्राउंड कुछ इस किस्म का है कि मैं अमेरिका में ही थी और मैंने शुगल मेले में आई कुछ वीडियोस बनाई अपने दोस्तों के लिए और अपने पेज पे लगाई, जिसमें मैं शुमाइला भट्टी बनी हुई थी, फिल्टर एक ऑन करके। एवी फनी मुझे पाकिस्तान याद आ रहा था, बहुत याद आ रहा था अमेरिका जाके मुझे पाकिस्तान। तो मैंने एवी चीज़ें लेने के लिए वीडियोस बनानी शुरू कर दी कि जी आज मैं बाहर गई तो इधर मुझे कोई मुड़ के भी नहीं देखता। लाहौर में मेजोर टाउन में मेरी अकेडमी हुआ करती थी, बाहर लड़कों की लड़ाइयाँ हो जाया करती थी, कितने लड़के अकेडमी सिर्फ मेरी वजह से निकाले गए हैं, इतने मैंने कोई मुड़ के भी नहीं देखता। तो आई मिस माई पंजाबी बॉयज़। ये वीडियो इस तरह का शुगल हमने एवी अपना जी लगाया, तो वीडियोज़ मेरी वायरल हो गई और सब ने कहना शुरू कर दिया कि जी वो वाह एक लड़का है जो बड़ी बेहतरीन लड़की वाली वीडियोस बनाते हैं और ऐसी वीडियोस बनाता है कि लड़कियां कह रही हैं कि यार ये बातें तो बिल्कुल हमारे अंदर की बातें हैं, इसको कैसे पता है। अब उनको पता नहीं है, उसको इसलिए पता है क्योंकि वो खुद ख्वाजा सरा है। सब हो चुका है।